राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अद्वितीय अद्भुत रचना रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग में कर्ण अपने गुरु परशुराम के आश्रम में है और कर्ण की गोद में परशुराम विश्राम कर रहे हैं और कर्ण अपने अतीत में खोया हुआ है। अपने गुरु के विषय में तरह तरह की बातें सोच रहा है, इस विश्व के विषय में और खुद अपने विषय में। वो क्या था और क्या है। एक बार उसके मन में ये विचार कौंधती है कि परशुराम जैसे गुरु तो बिरने मिलते हैं और इस धरती पे, इस समूचे लोक में परशुराम ने अंगुलियों पर गिनकर ही शिष्य बनाए थे। और यह भी सच्चाई है कि परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य में कर्ण थे, क्योंकि कर्ण की लगन और सेवा भाव अतुलनीय थी। परंतु एक दफा कर्ण ने यह महसूस किया कि क्या मैं गुरु के साथ छल तो नहीं कर रहा हूं। खैर, बड़ी अद्भुत रचना में दिनकर जी ने बड़े अच्छे शब्दों में और बड़े अच्छे भावों के साथ विस्तार से यहां पे वर्णन किया है। रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के प्रथम पाठ का हम यहां पाठ करते हैं। सीतन बिरन एक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर, कहीं उत्स अस्त्रवन चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पान। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। ससक मूस गिनहरी कबूतर घूम घूम कन खाते हैं। कुछ तंद्रिन अनसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का देहन। कुछ खाते शाकल दीखते बड़े तुष्ट सारी गोधन। हवन अग्नि बूझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूप चर्चित लगते हैं तरु की श्याम छदन कैसे। झपक रहे हो शिशु के अनसित गजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडलू एक ओर तप के साधन। एक ओर है टैंगे धनुष तुनीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटीर द्वार पर एक परशु आभाशाली। नौ दंड पर जरित पड़ा हो मानो अर्घ अंशु माली। श्रद्धा बढ़ती अर्जिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह अस्त्रुबा उसकी कैसी हो सकती तलवार। आई है बिरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को। या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है। या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। कि निम्न तो तप ही करता है
न तो उठा सकता तलवार। तब से मनुज दिव्य बनता है, सद्विकार से डरता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है, यहां धनुष धरने वाला। एक साथ अज्ञानी और 80 का पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में, हुआ एक ही नर ऐसा। रन में कुटिल काम सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे, जिस महान ऋषि के संभल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बंशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रण पाली का। हाँ हाँ, यही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है। पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए, गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध दे तप से कृष काया, उस पर आयुध संचालन। हाय पराश्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी। और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वत्स पुष्टिकर, भोग न तू यदि खाएगा। मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा, लहू बचेगा, हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं। और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी, बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा, रोक अभी से खाने पर। करने ना घनघोर तपस्या, बै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ शीलोक्ष वृत्ति के, ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वैश्य में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय घर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे। इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रन में बाल। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही सो नित में भूको, भूपो की निपसारन की। और अन भी किस लिए नहीं जग से, दुख दैन भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर नाने को। रन केवल इसलिए कि राजे, और सुखी हो मानी हो। और प्रजाएं मिले उन्हें वे, और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके। बधे राज्य की सीमा जिसके, अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पता दोले।
भूपों के विपरीत ना कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिनती विजय नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जमी पाओ वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिन्नता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक यू भोगी भूप प्रजाओं की नीता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन बसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। तब तक परी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छुट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अभिचारी है। ग्रीबाहर निष्ठुर कुठार का यह मंदात अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो। हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास करो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी। जिसमें भी हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो ऐवत तीर तुमने कैसा यह मारा है। धक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था बाह वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनंत। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी। तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी।
किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव ज्ञानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गुढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एक नब्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जा यह देश अतन में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बन से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म नेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी हो तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। कर्ण एक ऐसे अपराध बोध से ग्रसित था जिसे आप अपराधी भी नहीं कह सकते और कह भी सकते हैं, क्योंकि वो था तो सूत पुत्र, लेकिन वह इस बात को अवश्य जानता था कि वो सूत पुत्र नहीं है। लेकिन किस जाति से आया है, उसका कुल क्या है, इसकी जानकारी उसे न थी। और वह इतना विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति था और इतनी क्षमता थी उसके अंदर कि वह विश्व का, इस धरती का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था। उसकी यह चाहत जिसे द्रोण ने ठुकरा दी थी, और उस दिन उसने प्रण किया था कि मैं अर्जुन का जवाब दूंगा। और उसी चाहत ने कर्ण को परशुराम के पास ले गया, परंतु विद्या पाने के लिए कर्ण ने परशुराम से झूठ बोला। और इस झूठ, कहते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो झूठ आपके मन को हमेशा कचोटती रहती। तो कर्ण भी उसी अपराध बोध से ग्रसित था और हमेशा उसे लगा रहता था कि मैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं गुरु से, और गुरु की इतनी अच्छी बातें को भी कभी कभी मेरे मन को विचलित कर देती, और इन सारे विचारों को इतने अच्छे शब्दों में कभी पर रामधारी सिद्धिंकर ने निचोड़ा है, इसको पिरोया है। यह अद्भुत है। मेरी तरफ से रामधारी सिद्धिंकर जी को सत सत नमन।